जनपद जौनपुर में अपराध चरम सीमा पे है और मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार जौनपुर में हत्या, चोरी छिनैती आम बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 14 तारीख को लगभग 10 साढ़े 10 के बीच में थलोई गांव में एक ट्रैक्टर से दीवार गिराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिनका दीवार गिरा है वो मेरे बीच में मौजूद हैं और मछली शहर की जो कोतवाल साहब हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर की गिरफ्तारी की जाएगी। इतना ही नहीं, पीड़ित दर दर्द भटक रहा था, उसके बाद जाकर FIR दर्ज हुआ। तो ज़िले के जो कप्तान हैं डॉक्टर कौस्तुभ साहब से मेरा निवेदन है, पहले अपने थाना प्रभारियों के ऊपर कड़ाई करें ताकि एक बार अगर पीड़ित जाता है उसकी बात को सुना जाए। FIR लिखे न लिखे वो अपने जगह है, लेकिन पीड़ित को संतुष्ट करना थाना प्रभारी का काम है, कोतवाल का काम है। और मैं आपको बता दूं, अगर दिन दहाड़े वह दीवार को गिरा सकता है तो दिन दहाड़े वह हत्या करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं थाने पे पैसा दे दूंगा और अधिकारियों को पैसा खिला दूंगा तो इस कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन एक तरफ योगी सरकार का दावा है कि अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। योगी महाराज तो कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं माल खाने के चक्कर में, मलाई काटने के चक्कर में किसी की भैंस मर रही है, किसी की माँ मर रही है या किसी की बहन भाग जा रही है, उनसे कोई मतलब नहीं। उनको केवल AC का, हवा का मजा लेना है। कभी कभी मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि तमाम घटनाएं जब हमारे ऊपर भी होती हैं, जो पुलिसकर्मी हैं उनको माल मिल जाता है, माल मिलने के बाद वो भूल जाते हैं कि कौन पीड़ित है कौन नहीं पीड़ित है। लेकिन मेरे बीच में महाराज मौजूद हैं, इनसे जानकारी प्राप्त करता हूं आखिर आपके घर पर जो घटना हुई, ट्रैक्टर बरामद क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, और दिन दहाड़े आपकी दीवार को गिराना ये बहुत बड़ी बात है या किसी की साजिश है। क्या नाम है गुरुजी आपका? सत्यप्रकाश तिवारी। सत्यप्रकाश जी, क्या मामला था और घटना कैसे हुई, पूरी घटना को आप बताइए। मामला ये, हमारा बाउंड्री वाल बना हुआ था, वो आगे की ज़मीन भी कब्जा करने चाहते थे। इसका जो है जानकारी थाना पे दे दिया गया था और उसके बाद इन्हीं लोगों को द्वारा हमको पता चला है कि बाउंड्री वाल आपका गिराया जा सकता है। इसीलिए पुलिस द्वारा? हाँ, पुलिस द्वारा पता चला, इसीलिए मैंने वहाँ CCTV कैमरा लगवा दिया। 14 तारीख को 10:28 पर ट्रैक्टर से धक्का मारकर पूरा दीवार ढहा दिया गया। उसके बाद 10:28 का समय था, लेकिन हमारा मुकदमा शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास लिखा गया और हल्की धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। अपराधी जो है खुलेआम टहल रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं हुआ है। आते जाते समय वो गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। और ये कल जो है शाम को जब अपनी दुकान बंद करके हम अपने घर जा रहे थे, वो रास्ते में जहाँ तालाब और बबूल के पास ये विजय तिवारी और कुछ अन्य लोग आकर हमको ये धमकी दिए, जिस तरह हम अपने ट्रैक्टर से आपकी दीवार ढहा दिए, इसी तरह ट्रैक्टर से कुचल के तुम्हारा या तुम्हारे परिवार लोगों का हम जो है हत्या कर देंगे। इसमें हमारा शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है और आने वाले समय में इनसे जो है हमको और हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी जो है कई बार मिल चुकी है और इनके बड़े भाई साहब भी फ़ोन पे जो है एक बार धमकी दे चुके हैं हमारे पिताजी को, जान से मारने की धमकी। लेकिन आप ये बताइए, आपको धमकी मिली, आपको पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि आपकी दीवार गिर जाएगी, आपने कैमरा लगवाया। कैमरा लगने के बाद कुछ दिन के बाद आपकी दीवार दिन दहाड़े गिरा दी गई। क्या पुलिस द्वारा वो आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसकी ट्रैक्टर बरामद की गई, उसके ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई होगी तो जब वो दीवार गिराने में आप नहीं डर रहा है तो आप लोगों को मारने में तो उसको कोई डर नहीं होगा। वो खुलेआम हत्या करने की धमकी दे रहा है, कह रहा है जिस तरह दीवार गिरा दिए हैं उसी तरह तुम्हें तुम्हारे परिवार को कुचल कर मार डालेंगे। हाँ। तो आप ये बताइए, जब इतनी बड़ी घटना हुई, कार्रवाई नहीं हुई, आगे कोई घटना होगी या उसके दिमाग में चल रहा होगा आपने FIR दर्ज कराया है तो कुछ नहीं हुआ, आगे चल के फिर इसके साथ घटना करता हूँ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन किसके ऊपर इस जिम्मेदारी को, इस घटना का आप सारी बात उनके ऊपर रखना चाहते हैं?
इसकी जो अगर कोई घटना होती है या तो जो भी हमारे ऊपर हमला होता है उसके जिम्मेदार ये विजय तिवारी, कृष्ण कुमार तिवारी, पन्ना लाल तिवारी और उनके पुत्र बंटू तिवारी, ये सब जिम्मेदार होंगे। और इसका जो है सूचना मैंने दे दिया है प्रशासन को, और अगर इस पर प्रशासन पहल नहीं करती है तो प्रशासन भी जिम्मेदार होगा। तो वो ट्रैक्टर के पीछे जो लड़का था, जो ऐसे पीछे दिखा रहा था, बैक कर रहा था, वो कौन था? वो जो है वही उनके पन्ना लाल के लड़के थे। तो वो जमीन जिसमें आपकी बाउंड्री है वह तो बीच में पीडब्ल्यूडी का रोड है। जी जी। तो वो बाउंड्री में जो आप मारे थे वो जमीन कैसी है आपकी? वो जो है ज़मीन जो है 1801 आबादी के ज़मीन नाम की ज़मीन है, जबकि उसमें जो है जिसने ट्रैक्टर से हमारा बाउंड्री गिराया है उस नंबर में उसका नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है। तो आपको दुख है कि हमारा बाउंड्री भी गिर गया और पुलिस ने ट्रैक्टर को भी बरामद नहीं किया और कार्रवाई भी नहीं की। क्या आरोपी गिरफ्तार हुआ था? नहीं, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। सभी आरोपी खुलेआम टहल रहे हैं। ट्रैक्टर भी इनका गिरफ्तार नहीं हुआ। और हम ट्रैक्टर के लिए थाने पे कई बार कहे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ट्रैक्टर गिरफ्तार करने का कोई रोल नहीं बनता। तो जिला अधिकारी एसपी साहब जो कौस्तुभ साहब हैं, बीचों अभी अब जल्द में देखा होगा आपने, तमाम थानों पर उन्होंने चौपाल गठित किया था। वो आकर जनता के बीच में संवाद कर रहे थे कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो पीड़ित है उसकी मदद की जाएगी। क्या ऐसा लग रहा है आपको प्रभारी इनके मदद कर रहे हैं लोगों की? अब हमको तो नहीं लग रहा। हमारे साथ न्याय हो तो हम समझे कि न्याय हो रहा है, जबकि इसका जो है पूरा वीडियो भी है दीवार गिराते समय, जबकि जिस ट्रैक्टर द्वारा गिराया गया, जब हमारे साथ नहीं न्याय हो रहा है तो मैं कैसे जानूं कि न्याय होगा, जबकि स्पष्ट सबूत है कि ट्रैक्टर द्वारा गिराया जा रहा है दीवार। तो इसके पहले आप लोगों की उनसे क्या कहा सुनी होती थी? क्या पहले ऐसा कुछ बातचीत? वो बाउंड्री वाल बनाकर अपनी एक तरफ जो है हो गए हैं, लेकिन इस तरफ भी उनका जो है मनसा है आने का। इसी इरादे से उन्होंने जो है हमारा दीवार जो है ट्रैक्टर से गिरा दिए। जी। आप लोग व्यवसायी आदमी हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, हाँ, फिर शाम को घर पे जाते हैं। घर पे हमारे जो है कोई पुरुष नहीं रहता है, केवल महिलाएं रहती हैं। और मौके पे उस दिन हमारे पिताजी और जो है 2 लोग और थे, मधुकर और एक और थे, लेकिन ये लोग अपने दरवाजे पे बैठे थे। ये लोग गोल बंद तरीके से आए और दूर से ही उन्होंने डंडा लाठी दिखाते हुए गाली गलौज किया, अगर आओगे तो जान से मार देंगे। इसी ट्रैक्टर से जिस तरह इन्होंने क्रिया प्रतिक्रिया दिखा रहे थे, इसके डर के वजह से हमारे परिवार के कोई सदस्य वहाँ गए नहीं, जिसे अगर उस समय गए होते तो ट्रैक्टर से कुचल के हमारे परिवार के किसी न किसी सदस्य का हत्या कर देते। ये बताइए, इतनी बड़ी घटना हुई, चलिए ठीक है, आपके कोतवाल साहब से बातचीत हुई, उसके बाद जो हल्का प्रभारी हैं दरोगा जी, वो क्या कहे आपको? हल्का प्रभारी दरोगा जी कहन उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमको लगता नहीं है कोई उचित कार्रवाई की जाएगी। भाई जिस चीज़ से घटना को अंजाम दिया गया वही चीज़ नहीं पकड़ के ला रहे हैं, और उसी ट्रैक्टर को और इसी ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या करने की वो बार बार धमकी दे रही है। कल शाम को लगभग जो है 9 बजे के आसपास जब मैं घर जा रहा था, तब भी उसने रास्ते में रोक कर हत्या करने की धमकी दी। और उसके बाद मैंने घर नहीं गया, मैं तुरंत रिटर्न करके अपने प्रतिष्ठान पे चला आया। जी। तो यह थलोई गांव के रहने वाले हैं और इनके साथ 14 तारीख को घटना होती है, इनका दीवार गिरा दिया जाता है, बाउंड्री वाल। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जौनपुर की पुलिस चूड़ी पहन के बैठ जाए तब ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो अपराधी हैं, जो मनबड़ किस्म के लोग हैं, उनके ऊपर इनकी कार्रवाई नहीं होती। जल्द में मेरे ऊपर हमला हुआ था, तब पुलिस ने नहीं कार्रवाई की। और अभी मैं बीच में जलालपुर थाना क्षेत्र के एक जगह मैं गया, अभी जल्द में समाचार कवरेज किया। उन्होंने कहा कि 9 तारीख को मेरे साथ घटना हुई थी, मैं दर दर भटकता रहा, लेकिन FIR नहीं दर्ज हुआ। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस ने जलालपुर की मुकदमा दर्ज की। लेकिन मैं ज़िले के जो कप्तान हैं कौस्तुभ साहब से मैं कहना चाहता हूं कि साहब अपने प्रभारियों पर ज़रा शिकंजा कसे, नहीं तो जौनपुर ज़िले में आए दिन हत्या हो रही है। ऐसा ना हो कि ज़िले में और हत्या बढ़ जाए और आपका नाम खराब हो जाए। मुझे कई लोगों से बातचीत हुई कि आप ज़िले के कप्तान हैं, बड़े ईमानदार हैं,
लेकिन आपकी ईमानदारी के मैं दाग देता हूं, लेकिन आपके जो नीचे प्रभारी हैं, आखिर वो अपराधियों पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? या उनके कारतूस खत्म हो जा रही है, या उनको केवल माल की ज़रूरत है इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? फिलहाल यह इनको डर है कि मेरे साथ हत्या हो सकती है, मेरे साथ घटना हो सकती है, लेकिन अभी तक ट्रैक्टर बरामद नहीं हुआ। वहीं मैं मछली सर कोतवाल से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर की बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। अब तो समय ही बताएगा कि कार्रवाई होगी नहीं, या इनके साथ घटना फिर दोबारा होगा कि नहीं होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये दर दर भटक रहे हैं कि अभी तक ट्रैक्टर नहीं बरामद हुआ। और एक तरफ योगी सरकार का दावा है कि गुंडे माफिया सब जेल में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुंडे माफिया जेल में है। अगर वो जेल में होते तो आज अपराध नहीं होता। फिलहाल मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन मैं जो सही बोलता हूँ इसलिए लोगों को कड़वी लगती है, और मैं झूठ नहीं बोलने का काम करता हूँ। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।